हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे फिजिक्स के कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है। दबाव को दोस्तों दाब भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दाब का मात्रक पूछ रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। जैसा कि दोस्तों ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब बराबर क्या होता है दोस्तों, बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। और दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को पास्कल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो है वो वेबर होती है। इसकी भी व्याख्या पढ़ लेते हैं। धारिता का मात्रक दोस्तों क्या होता है, फैराड होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वेबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। और ऊर्जा जो है अदिश राशि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घर्षण बल जो है डैश कार्य करता है। घर्षण बल दोस्तों यह बल की दिशा के विपरीत जो है कार्य करता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। घर्षण बल गति करने वाली वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है। घर्षण बल के कारण ही हम किसी सतह पर चल पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होता है। तो दोस्तों -40 डिग्री पाठ्यांक पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो तापमान होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच कितनी होती है। तो दोस्तों गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है। R बराबर 2F होता है। अब यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी पूछ रहा है तो F का मान निकाल देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है। दोस्तों सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सूर्य हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाशिक तंतु जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाशिक तंतु दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसमें एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट से दोस्तों हमें इसमें धारा बताना है। तो दोस्तों धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, यहाँ भी 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। और दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। तो R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 और 2 कितना हो गया, 4 ओम। कुल प्रतिरोध हो गया 4 ओम। वोल्ट दोस्तों कितने का है, यहाँ पे 4 वोल्ट की सप्लाई दिया गया है। तो V का मान कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। धारा पूछ रहा है तो दोस्तों V बराबर क्या होता है, IR होता है। V का मान रखेंगे 4, I निकालना है। R का भी मान दोस्तों कितना है, 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो I का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, I बराबर 1 एम्पियर आ जाएगा। तो दोस्तों इस परिपथ में कुल कितनी धारा है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लेजर का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। और दोस्तों इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक TH मेनन ने 1960 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर डैश को रूपांतरित करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है किसको रूपांतरित करता है, धारा एवं वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है। व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक स्थिर युक्ति होती है।
जो AC विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में समान आवृत्ति पर संचारित करता है तथा यह वोल्टेज और धारा को रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट जो है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो दोस्तों समुद्री जल में ध्वनि की गति जो है 1531 मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। ये दोस्तों कहाँ पे ये उत्क्षेप बल और भार दिखाई पड़ते हैं? जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हमने पानी भर दिया। इस बीकर में दोस्तों हमने पानी भर दिया और यहाँ पर एक वस्तु रख दिया। तो दोस्तों वस्तु की ऊपर की ओर, यहाँ पे वस्तु के ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे कहते हैं दोस्तों उत्क्षेप बल कहते हैं। और जो वस्तु के नीचे की ओर जो बल लगता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? भार बल कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ दोनों बल दोस्तों विपरीत दिशा में लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जड़त्व जिसे इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों जड़त्व का नियम जो है सर आइजैक न्यूटन ने दिया था और जड़त्व का नियम दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है U बराबर क्या होता है? mgh होता है। तो दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो दोस्तों कार्य निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे। W बराबर होता है F इंटू डी होता है। F का मान कितना दिया है? 50 और विस्थापन कितना दिया है? 10 दिया है। गुणा कर देंगे आएगा कितना? 500। कार्य का मात्रक जूल होता है तो 500 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होती है और दोस्तों एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दोस्तों विद्युत धारा जो है अमीटर से संबंधित है। तो दोस्तों इन चारों में से कौन जो है ओम मीटर से संबंधित होता? तो दोस्तों हम जानते हैं धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों किसको मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करेंगे? प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि बल F बराबर 0 है इसलिए किया गया कार्य कितना होगा? तो दोस्तों कार्य बराबर होता है F इंटू डी होता है। यहाँ पे बल F का मान 0 दिया है और D का गुणा कर देंगे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। यदि दोस्तों बल 0 है तो किया गया कार्य भी कितना होगा? 0 होगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? तो स्मॉल जी का मान दोस्तों यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं कि किया गया कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो U बराबर क्या होता है? mgh होता है। m का मान कितना दिया है? 5। स्मॉल जी का मान कितना दिया है? 9.8 और h कितना दिया है? 2 दिया है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 में दोस्तों 9.8 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। और दोस्तों किया गया कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो 98 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। खींचने का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें खींचने का कौन सा उदाहरण हो सकता है? जैसे ध्वज फहराना, दरवाज़ा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना। तो इन चारों में से दोस्तों खींचने का कौन सा एक बेस्ट उदाहरण है? ध्वज फहराना। ध्वज जो है दोस्तों जो फहराना होता है वो खींचने का एक बेस्ट उदाहरण है। खींचना एक प्रकार का बल है जो किसी वस्तु को कर्ता के समीप लाता है। जैसे ध्वज फहराना, गुरुत्वाकर्षण आदि ये सब खींचने के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संवेग क्या होता है? दोस्तों हम जानते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग दोस्तों सदिश राशि होता है और इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेग में परिवर्तन या लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वेग में परिवर्तन या लगने वाले समय को त्वरण कहा जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं।
किसी पिंड या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मंदता का क्या अर्थ होता है? मंदता का अर्थ होता है दोस्तों ऋणात्मक त्वरण होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो दोस्तों हमने फिजिक्स के कुल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।